अंतःकरण का तीसरा विभाग है चित्त। मन और बुद्धि की बात हम कर चुके हैं, अब तीसरी बात करते हैं चित्त की। सबसे पहले तो हम ये समझें कि जिसे हमने आज तक मन समझा है वो वास्तव में मन नहीं है। जहाँ जहाँ हमने मन की मान्यता कर रखी है वो मन है ही नहीं, वो चित्त है। उसका बहुत सारा भाग चित्त है, ऐसा समझें। चित्त क्या है? चित्त बना है चेतना से। चित्त से ही चेतन शब्द बना है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि चित्त में चेतना का अंश है। मन जड़ पुद्गल है, बुद्धि भी मन की साथी है। अहंकार की वजह से उसका प्रकाश होता है, इसलिए बुद्धि भी पौद्गलिक है। किंतु सिर्फ चारों जो अंतःकरण के जो चार पार्ट्स हैं ना, उनमें से केवल चित्त ही ऐसा है जो किंचित चैतन्य से मतलब डिलाइटेड है। थोड़ा बहुत उसमें चैतन्य का अंश है अशुद्ध चित्त में। और जब शुद्ध चित्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हो आप? उसको क्या बोलते हो? सच्चित आनंद। उसको सच्चित बोलते हैं, चिद्रूप बोलते हैं। वो आत्मा से जुड़ा हुआ हो जाता है। तो जब तक चेतना से जुड़ता है तब तक वो चित्त है। बाद में जब आत्मा से जुड़ जाता है तो वो चिन्मय बन जाता है, चिद्रूप बन जाता है। तो हम ये समझें कि चारों में से जो है ना, चित्त जो है ना, वो मैकेनिकल पावर वाला चेतन है, जिसमें आत्मा की उपस्थिति से चेतना का पावर वो उसमें संचार करता है। चार्ज हुआ है उसके अंदर, पावर चेतन डिस्चार्ज हो रहा है। जो आज हमारा चेतन है ये अशुद्ध चित्त है। अशुद्ध चित्त, मिलावटी चित्त है ना, मिश्र चित्त, वो मैकेनिकल चेतन है। समझे आप? आत्मा और चेतना एक नहीं है। देखिए, हम पहले अपनी इस भ्रांति को दूर कर लें। चेतना क्या है और आत्मा क्या है? आत्मा तो शुद्ध है, बिल्कुल निर्विकार, निर्विकल्प, अमल, निर्द्वंद है ना। एक मतलब बहुत सूर्य तो कुछ भी नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा प्रकाशित। ये तो है आत्मा। अब चेतना क्या है? आत्मा का प्रभाव है चेतना। प्रभाव के मतलब क्या समझें? जैसे समझो एक ऐसा समझें कि हम समझें कि एक आयरन है, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको आप कहते हो, प्रेस, कपड़ों पर प्रेस, आयरन करते हैं, एक प्रेस है। अभी वो प्रेस अलग रखी है, स्विच उसका अलग है। वो एक वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। जब उसका स्विच उसमें लगाकर, प्लग लगाकर स्विच ऑन कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक का करंट वो रिलीज़ होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो वो क्या करती है? वो प्रेस वो एक गतिशील हो जाती है, एक उसमें पावर आ जाता है। तो वो प्रभाव है किसका? इलेक्ट्रिक का प्रभाव आया उसके अंदर। ऐसे ही कोई वस्तु हो सकती है, टीवी सेट है आपका, और भी एनी चीज, कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर भी बाहर से हम कोई भी पावर का, एनर्जी का उसमें प्रयोग करते हैं और वो गतिशील हो जाती है। तो वो जो प्रभाव है ना इलेक्ट्रिक का, ऐसे ही आत्मा का प्रभाव है चेतना। तो चेतना से तो निर्जीव वस्तु भी गतिशील हो जाती है, समझे। लेकिन आत्मा जो है ना, जहाँ आत्मा है वहाँ सजीव ही है। जहाँ आत्मा है वहाँ सजीव ही है। आत्मा सजीव में ही होती है और चेतना निर्जीव में भी हो सकती है, समझे आप। तो चित्त जो है ना, उसमें चेतना का असर होता है। और अशुद्ध चित्त जो है वो चेतना से अनुरंजित होता है और चेतना के पावर से वो चलता है। देखो,
चित्त संसार की सृष्टि करता है। जब तक चित्त अशुद्ध रहता है, जब तक उसके अंदर कषाय है, कुछ कमजोरियां हैं, और उन कमजोरियों की वजह से दुख होता है, क्लेश होता है, ईर्ष्या होती है, द्वंद्व होते हैं, स्वभाव से हम विभाव में जाते हैं, तो वहाँ तक वो अशुद्ध चित्त होता है। और जब हमारा इन चीज़ों से अलगाव हो जाता है, हट जाते हैं इन चीज़ों से, बाहर की बातों से, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त कैसा होता है? कोई हमको गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, कोई हमारी नापसंद की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कोई सामने आ जाए, तो किंचित भी हमारा कुछ डावाडोल ना हो, हम कोई परिवर्तन ना हो हमारे अंदर में, हम अपने आप में रहें, कोई असर ना हो, कोई स्पर्श ना हो, तो उस वक्त हमारा शुद्ध चित्त होता है। तो चित्त है ये रिलेटिव आत्मा है, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, अपने स्थान पर आ जाता है, तब वो एब्सोल्यूट आत्मा में स्थित हो जाता है। तो आत्मस्वरूप में आने वाला जो चित्त है, एब्सोल्यूट जिसको कहना चाहिए, तो उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करें। चित्त जो है ना, जहाँ जहाँ चित्त कहाँ कहाँ जाता है, या तो वो विषयों में जाता है, कषायों में जाता है, या फिर धन में जाता है, सुख की तरफ जाता है। तो जब तक चित्त में चंचलता रहती है, यही दुख का कारण है। और जब हम कहते हैं भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे मन को ये अच्छा नहीं लगा, वास्तव में वो चित्त को अच्छा नहीं लगा, वो अशुद्ध चित्त है जहाँ जहाँ। और ये भटकता कहाँ का है? चित्त ही भटकता है, मन नहीं भटकता। ध्यान रख लेना इस बात का। मन तो जड़ है, वो तो इधर उधर जा ही नहीं सकता, पौद्गलिक है, जड़ है, पुद्गल वाला है। चित्त जो है ना, वो चेतना से अनुरंजित है, चेतना का प्रभाव है उस पर, चेतना का असर है उस पर। तो चित्त ही भटकता है, चित्त ही भटकाता है। तो कहाँ कहाँ भटकता है चित्त? पसंद की जगहों पर जाता है, और भय में भी, डर में भी यही ले जाता है चित्त। हाँ, और चित्त वृत्ति क्या है? चित्त तो आप समझ गए क्या है? चित्त तो समझ गए ना, अंतःकरण का एक भाग है चित्त, ठीक है। और जो अपने आप में रहता है, अपने स्थान पर रहता नहीं है, चंचलता होता है, भटकता है। चित्त और चित्त वृत्ति दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जब तक चित्त बैठा है एक तरफ, तब तक वो चित्त है। और जब वो किसी वस्तु की तरफ जाता है, किसी भाव की तरफ जाता है, किसी व्यक्ति की तरफ जाता है, किसी स्थान की तरफ जाता है, किसी भी ओर, जब वो शरीर से बाहर दूसरी जगह, दूसरी वस्तु में गया, उसको कहते हैं वृत्ति। जैसे अभी चित्त शरीर के अंदर ही है, अपने स्थान पर ही है, चित्त बैठा है, अपने घर में बैठा है, तब तक तो वो चित्त है। अब देखो, बैठे बैठे विचार आया रसगुल्ला खाएं, अब वो चित्त कहाँ चला गया? रसगुल्ले में चला गया, तो वो वृत्ति बन गया, चित्त वृत्ति। जब शुद्ध चित्त होता है, तब तक वो चित्त कहलाता है, और जब वो भटकता है, दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरी चीज़ों में जाता है, तब वो वृत्ति, चित्त वृत्ति कहलाता है। तो आजकल तो पूरा जगत जो है अशुद्ध चित्त में ही उलझा हुआ है। तो निरर्थक भटकता रहता है चित्त, इसलिए इसकी सारी चैतन्य शक्ति नष्ट हो गई है, बिखर गई है, और जहाँ पर भी, जिधर भी चला वहीं पर ही चिपक गया, और फिर अनंत विषयों में चिपका हुआ है, अनंत चित्त बन गया है वो। तो हमारे शरीर का ढांचा जो है, वो तो बैठा है, दिखाई दे रहा है, हाँ भाई डाइनिंग टेबल, खाना खा रहे हैं, वो तो ढांचा है शरीर का, लेकिन चित्त उसका कहाँ है? चित्त कहीं और ही है। तो इसीलिए हमारा सारा जो ढांचा है शरीर का, जीवन का, वो शक्तिहीन बन गया है, बिल्कुल बेकार हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है। और जिन्होंने अपने चित्त को मतलब सिद्ध कर लिया, साध लिया, वो ज्ञानी हो जाता है। तभी तो कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता है। चित्त एक है जब अपने घर में है, अनेक है जब भटक रहा है, और अनंत जब कहीं
कभी यहाँ कभी वहाँ चिपक जाता है। तो एक चित्त तो आजकल मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत दुर्लभ। और चित्त का कार्य क्या है? चित्त जहाँ भेजना हो वहाँ चला जाएगा। पैर में मच्छर काटते रहें, कोई हरकत नहीं। और चित्त अगर कहीं घूम रहा है, कहाँ? अरे मेरी साड़ी की मैच का ब्लाउज लेना है मुझे। चित्त अगर वहाँ घूम रहा है तो भले ही शरीर में कुछ भी होता रहे, पता नहीं चलेगा। चित्त अगर घूम रहा है, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके साथ में मेरे को कब मिलना है। अगर चित्त उस विचारों में घूम रहा है तो भले लाइट चली जाए, शरीर पसीने से नहा रहा है, पता नहीं चलेगा। तो चित्त इतना मतलब एकाग्र हो सकता है। तो जब वो गलत चीज़ों में एकाग्र हो सकता है तो अच्छी बातों में एकाग्र करें ना उसको। तो अपने घर में रहने देना उसको, सीधे स्वरूप में बिठा दें उसको। चित्तवृत्तियाँ जहाँ जहाँ भटकती हैं तो उससे उन्हें भटकने ना दें, तो हम ज्ञानी बन सकते हैं। अपना घर खोजने के लिए जो चित्त भटक रहा है। और एक बात और, ज्ञान और दर्शन दो चीज़ें होती हैं। दर्शन जो है, जब ज्ञान का मतलब अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो, ऐसा स्वरूप जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, ज्ञान का, तो उसको दर्शन कहते हैं। और जब वो पक्का हो जाए तो वो ज्ञान कहलाता है। जैसे अंधेरे में कुछ स्पर्श हुआ, तो ये रस्सी है, नहीं सर्प है, और ये सर्प नहीं है। सर्प होता तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगता ही है, मेरे को काटता मेरा पैर पड़ने से, ये तो रस्सी है। इस प्रकार का जब विमर्श चलता है अंदर में, संकल्प विकल्प चलते हैं, तब तक वो मतलब उसके बाद जब निश्चित हो जाता है, नहीं ये तो सर्प है, सर्प नहीं है, रस्सी है, वहाँ हो गया ज्ञान निश्चित होने के बाद। और उससे पहले का सब दर्शन। तो दर्शन और ज्ञान दोनों जो है ना, जब दोनों को मिला दें तो वो समझो चित्त है। दर्शन और ज्ञान दोनों का मिलाने से बनता है चित्त। और अगर हमारा दर्शन अशुद्ध है, बाहर की तरफ है, सांसारिक चीज़ों की तरफ है दर्शन और ज्ञान, तो वो हमारा अशुद्ध चित्त है। और अगर हमारा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन बनेगा तो शुद्ध चेतन बनेगा और शुद्ध आत्मा बन जाएगा। अब देखो, लोग कहते हैं कि अध्यात्म में आने के लिए मतलब साधना के लिए क्या कहना चाहिए, संयम प्राप्त करने के लिए, साधना के ऊंचे सोपान पर जाने के लिए मन को वश में करना। अरे मन को तो कुछ करना ही नहीं, केवल चित्त को शुद्ध कर लो। चित्त को शुद्ध कर लो, हमारा काम हो जाएगा। अब हम बिना सोचे समझे, जाने बूझे मन के पीछे दौड़ते हैं, मन को रोकने का, वश में करने का यत्न करते हैं। देखो, अपने अपने व्यू पॉइंट से किया तो ठीक ही है, किंतु मन तो वश में होता नहीं है, सच्ची बात है। क्योंकि मन का काम है मनन करना, चलना। अब जिसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव को आप कैसे बदल सकते हो? समझो, आपको कार चाहिए कौन सी, जो फटाफट दौड़े स्पीड से। पेन कौन सा पसंद करते हो, जो 2 अक्षर लिखने के बाद रुक जाए? नहीं, जो फ्लुएंट चले, बिना रुके, स्मूथली। तो गति आपको पसंद है ना, मन भी गतिशील है, मननशील है। अब आप उसके स्वभाव को रोक के उसके स्वभाव के विपरीत आप कैसे चला सकते हो संसार के? अब आप चाहो कि मिर्च का स्वभाव तीखा है, उसको आप मीठा बना दो, कैसे बना दोगे? नहीं कर सकते। तो स्वभाव के विपरीत अगर कुछ किया जाता है वो अननेचुरल होता है। मन को हम रोकना चाहते हैं, वो रुकेगा नहीं। चित्त जो अशुद्ध हो रखा है, बस हमें चित्त को शुद्ध करना है। आपने सुनी होगी वो कहानी कि 2 कलाकारों को एक जितनी और एक जैसी दीवार दी गई चित्र बनाने के लिए। एक कलाकार ने तो उस पर बहुत मेहनत करी चित्र बनाने के लिए, थोड़ा बहुत उसको साफ कर दिया दीवार को, और फिर चित्र बनाने के लिए बहुत मेहनत करी। और दूसरे कलाकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल दीवार की घिसाई ही की। दीवार की घिसाई करता रहा और जितना टाइम उसको दिया गया था चित्र बनाने के लिए, उतने टाइम तक वो दीवार की घिसाई ही करता रहा। और फिर उसने बीच में एक
पारदर्शी पर्दा लगा दिया। अब जो वो दूसरे चित्रकार की दीवार पर चित्र बना हुआ था ना, वो उसकी दीवार पर बिना बनाए ही उस पहले चित्रकार वाले चित्र से भी अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है, चमकदार दिखाई दे रहा है। तो वो फर्स्ट हुआ, उसको इनाम मिला। तो उसने कुछ नहीं किया, केवल दीवार की घिसाई ही करी। दीवार की घिसाई करने से वो जीत गया। तो हमें क्या करना है साथियों? हमें चित्त को अशुद्धि से शुद्धि में लाना है। चित्त को हमें शुद्ध करना है, मन को नहीं बांधना है, मन को नहीं रोकना है। वो हमारा तरीका ही गलत है, पद्धति ही गलत हो जाएगी। तो जब चित्त शुद्ध हो जाता है फिर तो मन के साथ कोई वास्ता ही नहीं रहता, है ना। ज्ञान और दर्शन एक शब्द में चित्त हैं, पर प्रकाशक है। और अकेला ज्ञान है तो वह स्वप्रकाशक और पर प्रकाशक दोनों हैं। तो चित्त की एकाग्रता हमें स्वरूप की ओर ले जाती है। और चित्त जो है ना, फिल्म दिखाता है, चित्र खींचता है। और चित्त में क्या है? जब हम दूसरी चीज़ों में अपने चित्त को, जब हमारा चित्त जाता है दूसरी बातों में, यानी आत्मा से अतिरिक्त सारी चीज़ें पर हैं, पर। जब चित्त पर में जाता है, उनमें डूब जाता है, तो उसमें कर्म के बीज पड़ जाते हैं। ठीक है। तो आज का मनुष्य कैसा है? वो चित्त भटकता है और ऐसी स्थिति में ही खाना खाता है। समझो, अगर चित्त की भटकन में खाना खाया जाए, अमृत भी पिया जाए, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, बेकार हो जाता है। सारी चित्त की एब्सेंस में सारी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी मैकेनिकल बन जाती हैं, ओनली मैकेनिकल। तो हमें जो है ना, चित्त को संभालना है। चित्त को किसी भी एक्टिविटी में एब्सेंट नहीं रखना है ना। यहाँ तक कि खाना खाते समय और टॉयलेट जाते समय भी चित्त हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो खाना खाते समय सोचना, मैं यानी शुद्ध चेतन, शुद्ध आत्मा, मैं उसे देख रहा हूँ जो खाना खा रहा है, जो भोजन कर रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ और उसके रसों को जान रहा हूँ और उसके आनंद को भी देख रहा हूँ। तो और चित्त में ही चमत्कार होते हैं। अनहत नाद, कुंडली जागरण, ये सब चित्त का ही चमत्कार है। लोग कहते हैं, अरे मुझे दर्शन हुए, अरे मेरे इष्ट मेरे को साक्षात दिखाई देते हैं, मेरे कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए और नटवर नाच करते हुए मेरे को नटराज की मुद्रा में दिखाई देते हैं। अरे जो दिख रहा है वो क्या है? वो तो दृश्य है। और देखने वाला कौन है? सोचो तो सही, जो दिख रहा है वो क्या है? वो तो दृश्य है। तो देखने वाला तो आत्मा है, वो तो अलग है। तो जब आप दृश्य को अलग और दृष्टा को अलग करते हो, दोनों को अलग अलग समझते हो, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो तो दृश्य है, वो तो अलग है मेरे से। कृष्ण का दिखाई देना दृश्य है, जो आपका इष्ट है वो दिखाई देना दृश्य है, और देखने वाला दृष्टा है वो ही आत्मा है। तो जब आत्मा समझ में आ जाती है, आत्मा की पकड़ हो जाती है, तो फिर हमारा जो चित्त है वो हमारे मुट्ठी में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो हम सब चीज़ों को क्या समझें? जानने की वस्तुएं हैं ये दृश्य हैं, ये ज्ञेय हैं। जानने की वस्तुएं, देखने की वस्तुएं हैं, ये ज्ञेय हैं। और जो जान रहा है, जो ज्ञाता है, जो देख रहा है, दृष्टा है, वो हमारा आत्मा है। तो अगर हर कार्य में, हर एक्टिविटी में हम ये भाव रख सकें और ज्ञाता दृष्टा को ज्ञेय से और दृश्यों से अलग रख सकें, तो सचमुच में बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा।
अभी भी बाकी रह गया ना। चित्त की बात तो काफ़ी कर ली है, बहुत सारी कर ली है, लेकिन अभी अहंकार बाकी रह गया दोस्तों। अहंकार जो सबसे बड़ी जड़ है। हाँ, तो अहंकार के बारे में फिर से बात करेंगे, एक बार और बैठेंगे, और तब तक के लिए